हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास पर अपने विचार प्रकट कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि हिंदी आत्मकथा किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है, और आखिर इसका विकास किस प्रकार से हुआ इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें अगर हिंदी आत्मकथा का, किसका, हिंदी आत्मकथा का, तो इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आत्मकथा किसको कहते हैं। हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, आत्मकथा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, हिंदी आत्मकथा साहित्य का स्वरूप एवं विकास। अगर हम लोग आत्मकथा के बारे में नहीं जानेंगे तो हिंदी आत्मकथा साहित्य के बारे में कहाँ से जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आत्मकथा के बारे में। किसके बारे में, आत्मकथा। ठीक है, तो देखिए, आत्मकथा जो है ना, वो दो शब्दों का शाब्दिक मेल है, मीन्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। कौन सा, आत्म और कथा। आत्म का मतलब क्या होता है, अपना, और कथा का मतलब कहानी। इस कहने का अर्थ यह है कि अपनी कहानी को ही क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो मेरे जीवन में क्या क्या संघर्ष हुए, मेरे जीवन में क्या क्या कठिनाई हुई, ठीक है, वो सब कहानी में अगर मैं लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अपनी कहानी को ही क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा, है ना। तो कहा गया है कि हिंदी आत्मकथा साहित्य जो है, इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है परिभाषा। क्या लिखना है, परिभाषा। और परिभाषा में इस प्रकार से लिखना है कि वैसी साहित्यिक विद्या जिसमें लेखक क्या करता है, अपने जीवन के घटनाओं का वर्णन करता है, उसे ही आत्मकथा कहते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वैसी साहित्यिक विद्या जिसमें से लेखक अपने जीवन के घटनाओं का वर्णन करता है, उसे ही आत्मकथा क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मकथा कहा जाता है। ठीक है, देखिए, कहा गया कि आत्मकथा दो शब्दों का शाब्दिक मेल है, आत्म और कथा। कौन सा, आत्म और कथा। ठीक है, जिसमें से आत्म का मतलब होता है अपना, आत्म का अर्थ क्या होता है, अपना, और कथा का अर्थ होता है कहानी। ठीक है, अर्थात कहा जा सकता है कि अपने जीवन के घटनाओं के वर्णन को, अपने जीवन में जो घटनाएं हैं उसको वर्णन करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा। परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हो कि अपने जीवन के घटनाओं के वर्णन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, अब बातें यहां पे आती है कि आत्मकथा का अर्थ बताइए। किसका, आत्मकथा का अर्थ बताइए। तो इस प्रकार से लिखना कि आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। आपने कभी सुना होगा कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी लिखिए, है ना। उसके साथ आपने सुना होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आत्म बायोग्राफी लिखे, ठीक है, ऑटो बायोग्राफी लिखे। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड आपने सुना होगा। तो वही ऑटो बायोग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। मीन्स अपने बारे में लिखा गया कहानी को ही ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया कि जब लेखक स्वयं के जीवन का कार्मिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। मीन्स फिर से कह दिया कि जब लेखक क्या करता है, अपने जीवन का क्रमिक ब्यौरा, मीन्स शुरू से अंत तक का ब्यौरा देता है, बयान देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। इसमें लिखा गया है कि आत्मकथा में लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी हो। ठीक है, मीन्स आत्मकथा में लेखक क्या करता है, वे सारी बातें बताता है, वे सारी बातों का विवरण देता है जो उसके जीवन में घटित होता है। ठीक है, उसे ही हम लोग आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इस प्रकार से लिखना है कि आत्मकथा दो शब्द आत्म और कथा से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपनी कहानी। जिसका अर्थ क्या होता है, अपनी कहानी। में अपनी कहानी को ही बताना आत्मकथा है। ठीक है, इसमें से लेखक क्या करता है, अपने जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध और आत्मीय वर्णन करता है। इसमें से लेखक जो है अपने जीवन के घटनाओं का जो है ना कार्मिक वर्णन करता है। ठीक है, शुरू से वर्णन करता है। ठीक है, कहा गया है कि आत्मकथा में लेखक अपने गुण दोषों का निष्पक्षता से वर्णन करता है। इसमें से आत्मकथा में क्या होता है, लेखक क्या करता है, अपने गुण और दोष, जो उसके गुण होते हैं, जो उसके दोष होते हैं ना, उसको निष्पक्षता मीन्स निस्वार्थ भाव से क्या करता है, उसका वर्णन करता है और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आत्मकथा कहते हैं। इस प्रकार से आपको अर्थ लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है कि हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ। इसका, हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ वीवीआई क्वेश्चन भी आपको करवा दिया जाएगा दोस्तों। एग्जामिनेशन से पहले कुछ देर पहले आपको वीवीआई क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है,
अब देखिए बातें यहाँ पे आती है हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास की। आखिर हिंदी आत्मकथा साहित्य का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो लिखा इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी साहित्य में आत्मकथा का विकास आधुनिक काल में हुआ। हिंदी साहित्य में आत्मकथा का जो विकास हुआ वो कब हुआ? आधुनिक काल में हुआ था। प्रारंभिक आत्मकथाओं में बनारसी दास की अर्धकथनांक 1641 और स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मचरित 1860 प्रमुख है। मीन्स हमारा जो प्रारंभिक आत्मकथा है उसमें से कौन सा फेमस है? तो बनारसी दास का अर्धकथनांक जो कब आया था? 1641 में आया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मचरित जो कब आया था? 1860 ईस्वी में आया था। ये क्या है? प्रमुख है, मीन्स फेमस है, ठीक है। आगे कहा जाता है कि इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित अंकिता दत्त व्यास और स्वामी श्रद्धानंद जैसे लेखकों ने इस विद्या का समृद्ध किया। मीन्स उसके बाद जो है ये सारे जो लेखक हैं इन्होंने क्या किया? इस विद्या के मीन्स आत्मकथा के विद्या का समृद्ध किया, मीन्स इसको फेमस किया, ठीक है, जिसका कार्मिक वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है, ठीक है। देखिए पहला आता है प्रारंभिक चरण। क्या आता है? प्रारंभिक चरण, जो कब से कब तक है? 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के मध्य तक। कब से कब तक? 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर के 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये, ठीक है। देखिए कहा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद जैसी हस्तियों ने आत्मकथा के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक अनुभवों और सामाजिक सुधार के प्रयास का वर्णन किया। कहने का अर्थ यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद जैसे हस्तियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने क्या किया? आत्मकथा के माध्यम से अपने अनुभवों और सामाजिक सुधार के प्रयासों का वर्णन किया है, ठीक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ने हिंदी आत्मकथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी का जो आत्मकथा था क्या? सत्य के प्रयोग, इसने जो है ना हिंदी आत्मकथा साहित्य का जो है ना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। कहा जाता है कि इस पुस्तक में गांधी जी ने अपने जीवन के संघर्षों, सिद्धांतों और प्रयोगों को विस्तार से बताया। ये जो पुस्तक है उसमें से गांधी जी ने क्या किया था? अपने जीवन के संघर्ष, सिद्धांत और प्रयोगों को जो है ना विस्तार पूर्वक से बताया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है मध्य चरण। मध्य चरण मतलब बीच का चरण, ठीक है। ये कब से कब तक चला था? तो 20वीं सदी के मध्य से 1980 तक। कब से कब तक? 20वीं सदी के मध्य से 1980 तक ये चला था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा, कहानी नई कहानी और रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग ने हिंदी साहित्य में आत्मकथा की विद्या को समृद्ध किया। मिस कहा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आत्मकथा है, कौन सा? कहानी नई कहानी, और रामविलास शर्मा की जो अपनी कथा है, कौन सा? अपनी धरती अपने लोग, इसने क्या किया? हिंदी साहित्य की आत्मकथा की विद्या को जो है ना समृद्ध किया। समृद्ध मतलब समझते हैं? फेमस कर दिया, ठीक है। कहा जाता है कि इस काल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आत्मकथाओं का विकास हुआ। इस काल में क्या हुआ? सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो है ना आत्मकथाओं का विकास हुआ था, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको बनाना है आधुनिक चरण। क्या बनाना है? आधुनिक चरण, जो कब से कब तक रहा था? 1980 से लेकर के वर्तमान तक, 1980 से लेकर के अभी तक। कहा जाता है कि इस अवधि में आत्मकथा साहित्य ने और अधिक विविधता और गहराई प्राप्त किया। मीन्स ये जो अवधि है कौन सा 1980 से लेकर के अभी तक, ठीक है, इसमें जो है ना आत्मकथा साहित्य ने जो है ना और अधिक विविधता और गहराई प्राप्त किया। मीन्स इसने ये जो है और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, कौन सा? क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड की निर्मल यात्रा, उसके बाद बसेरे से दूर, फिर 10 द्वार से सोपन तक, है ना, इसने क्या किया? साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिस कह सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथाएं हैं उसने जो है ना हिंदी साहित्य की आत्मकथा को जो है क्या किया? प्रसिद्ध बनाया, ठीक है। कहा जाता है कि दलित साहित्य में आत्मकथा का विशेष योगदान रहा। दलित साहित्य में आत्मकथा का क्या रहा? विशेष योगदान रहा, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और कौशल्या बसंती की दोहरा अभिशाप प्रमुख है, ठीक है। इसने क्या किया? हमारे समाज में जो दलित है, ठीक है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इन आत्मकथाओं ने समाज में निम्न वर्गीय और उत्पीड़ित वर्गों की समस्याओं और संघर्षों को उजागर किया था। कहा जाता है कि ये जो आत्मकथा है इसके माध्यम से उन्होंने क्या बताया था? तो समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जो उत्पीड़ित लोग हैं उसके समस्याओं के बारे में बताया था, उनके संघर्षों के बारे में बताया था, जिसके माध्यम से लोगों को उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में लिखना है
इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो फुल में फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।